बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी नजीबुल हसन सादिकाबाद से। आज हम बकरियों के बच्चों का वंडा तैयार करने लगे हैं। और ये जो वंडा वगैरह होता है इसमें क्योंकि अगर फ़ायदे के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं तो इसमें कह लें कि ख़तरात भी काफ़ी होते हैं। ख़तरात ख़ास तौर पे ये होते हैं कि अगर इसमें अजनास वगैरह जो हैं वो गैर मियारी इस्तेमाल हो जाएं, टॉक्सिसिटी वाले, फंगस वाले, तो वो जानवरों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। इसी तरह अगर फार्मूलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दी जाए, यानी उसमें कहें प्रोटीन बहुत ज़्यादा कर दी गई, या उसमें फास्फोरस बहुत ज़्यादा हो गया है, या कैल्शियम फास्फोरस जो है वो डिसबैलेंस हो गया है, तो इसलिए कोशिश की जाती है। मैं तो अक्सर कहता हूँ जी जितनी ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेशंस बढ़ाएंगे ना उतने ज़्यादा मसाइल आएंगे। इसको सादा सादा रखें तो सहूलत भी रहेगी और मसाइल भी कम आएंगे। हम ज़्यादातर जानवरों को एकदम पालने की कोशिश में जो है ना वो मार लेते हैं। ना हमने उन्हें भूखा रख के मारना है, ना हमने उनको रजा के मारना है। तो दरअसल उन्हें मुनासिब खुराक देनी है जितनी उनकी ज़रूरत है, और वो देने का बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप उसको जितना सादा रखें ताकि उस तरह से आप चल सकें मुसलसल। आज मैं कुछ 4 चीज़ें ऐसी डाल लूँ जो मैं भाग दौड़ करके अरेंज कर लूँ, वो हर बार नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए कोई 3-4 अजनास जो हैं वो अगर शामिल हो जाएं, कोई एक आधा मील शामिल हो जाए तो आपका एक अच्छा वंडा तैयार हो जाता है। ख़ास तौर पे जब हम बच्चों की बात करते हैं तो बच्चों का वंडा जो है वो बनाते हुए बड़ा एहतियात करनी चाहिए। इसमें मेन ये होता है कि जब बच्चे वंडा खाते हैं तो अभी उनमें सेंसेस इतनी डेवलप नहीं हुई होती हैं, यानी कि उनका कह लें कि जैसे हमारे बच्चों का दिमाग होता है, शुरू में इतनी समझ नहीं आती, इसी तरह इनको होता है। कुछ बच्चे ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं, यानी खाई जाएंगे। तो इसमें जो मुझे अब तक समझ आई है वो ये है कि जो चने का छिलका है वो एक बड़ा बेहतरीन सोर्स है कि उसकी बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी भी नहीं है, बड़ा हाई प्रोटीन भी नहीं है, वो एक फिलर का काम करता है। तो वो ज़्यादा डाल दिया जाए शुरू में, ख़ास तौर पे बच्चों को दिया ही चोकर और चने का छिलका जाए तो उससे मसाइल आने के चांसेस कम होते हैं। तो पहले हमने चने का छिलका और चोकर ही दिया, अभी जो है वो वंडा तैयार कर रहे हैं इनका प्रॉपर। उसमें देखें कि ये पहले 2 चीज़ें शामिल की हैं हमने। ये DCP है, इम्पोर्टेड है ये भी, और ये मिनरल बेस्ड DCP है। मुझे तो ये समझ आया है, मैंने ले लिया है। ये देखें इसमें बाकी मिनरल्स भी बेसिक ऐड है और इसमें यानी DCP भी है। तो एक ये शामिल किया, एक जो है वो ये आमिर भाई हैं सर्वर गोड फार्म वाले, उन्होंने एक ये तोहफ़ा भेजा था बायो मिक्स प्री मिक्स के नाम से, बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो किड्स स्टार्टर होता है उसके लिए ख़ास तौर पे। ये वो कह रहे थे कि आपने 100 kg के वंडे में डाल दीजिएगा, तो ये उनका शुक्रिया, और उन्हें मोहब्बत से भेजा तो मैंने भी ऐड किया। उम्मीद है कि इसके भी फ़वाइद अच्छे होंगे। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या किया कि इसमें 1 किलो सौंफ डाल दिया। अब 100 किलो का वंडा तैयार हो रहा है ये, ठीक है। जब हम मशीन वगैरह में मिक्सिंग करवाते हैं ना, तो मैंने जो नोट किया कि इस तरह की चीज़ें जो हैं वो उस सही से मिक्स नहीं हो पाती, तो इसलिए मैं ये अलग से मिक्स करवा रहा हूँ। यानी ये मिनरल्स, वो बायोमिक्स प्री मिक्स, बेसिकली वो उसका काम जो है वो रिमन को सही डेवलप करता है, और ये कॉक्सी वगैरह के जो मसाइल हैं वो कहते वो नहीं आते। और सौंफ जो है आपको पता है हाजमे के लिए बहुत अच्छी है, तो 1 किलो मैंने सौंफ डलवा ली है, ठीक है। इसमें मिक्स कराते हैं। अब इसमें जो है ना वो 1 किलो शीरा ऐड करेंगे। शीरा जो है वो आपका सबसे बेहतर ये है कि आप काला गुड़ लें, 1 किलो गुड़ लें, उसमें आप पानी डाल लें, तो 1.5 किलो पानी डाल लें, उसे गर्म करते रहें, और जब वो थिक सा हो जाए यानी पानी और वो चाशनी बिल्कुल ऐसे गाढ़ी सी हो जाए तो वो शीरा इस्तेमाल कर लें। वरना फिर जहाँ से आप शीरा लें आपको तसल्ली हो कि शीरा साफ़ है। अभी मैंने शीरा चेक किया, शीरा थिक था, साफ़ था, स्मेल नहीं थी, तो इसलिए ये जी, हाँ जी, ये 1 किलो हम इसमें शीरा ऐड कर रहे हैं। इससे ये होगा कि ये जितना हमने इस्तेमाल किया पाउडर वगैरह वो अच्छे से सौंफ और ये शीरे की वजह से सौंफ को चिपक जाएगा सारा, और ये क्योंकि प्रॉपर एक दाना है तो इसकी मिक्सिंग जो है वो ज़्यादा अच्छे से हो जाएगी। जिस वक्त 100 kg में हम ऊपर कह लें एक तरह से उसे ढूंढते हैं और बाद में मिक्स करते हैं, वो कुछ छूट जाता है, कुछ मशीन के साथ लगा रह जाता है, कुछ जहाँ शीरा ज़्यादा लग गया वहाँ लग जाता है। तो ये भाई जब इसको हाथों से मल देंगे अच्छी तरह से
तो क्योंकि ये महंगी चीज़ तो थोड़ी क्वांटिटी होती है। अब 100 kg में आप देखें ना, अगर एक चीज़ 200 ग्राम है, 300 ग्राम है, तो वो पूरी तरह से उस तरह से मिक्स नहीं हो पाएगी। लेकिन जब वो इस तरह से हम मिक्स करेंगे अलग से, और इसको फिर 100 kg में मशीन के ज़रिए मिक्स करेंगे, तो उसमें फिर ज़्यादा चांसेस होंगे कि वो अच्छी तरह से मिक्स हो पाए। अच्छा जी, अब वड्डे के भी आपको इंग्रेडिएंट बता देता हूँ कि इसमें हम डाल रहे हैं 40 किलो चने का छिलका, 20 किलो इसमें अच्छी राइस पॉलिश है जो 16% होता है, उसमें फ़ैट रेशियो ऑयल होता है वो। 20 किलो उसमें डाल रहे हैं हम मकई का दलिया बारीक, यानी पाउडर भी ना हो और 2 टुकड़े भी ना हो, यानी कि एक दाने के तकरीबन 3 टुकड़े हों, इतना बारीक बच्चों के लिए रखें। उससे भी अगर बारीक हो सके, अगर पाउडर ज़्यादा हो जाता है तो पाउडर आपने छानना है, बीच में पाउडर ना हो दानेदारी। और ये होगी 3 चीज़ें। और अच्छा जी, मुझे भी गिनने दें। राइस पॉलिश होगी, आपका चने का छिलका हो गया, मकई हो गई। ये मैंने स्लिप ही निकाल ली है। ये देखें जी, इसमें हम डाल रहे हैं राइस पॉलिश 20 किलो, चने का छिलका 40 किलो, चोखर 20 किलो, मकई जो है वो 20 किलो। ये हो गया टोटल कितना आपका 100 किलो। 100 किलो की ये चीज़ें हो गई। 1 किलो इसमें हमने सौंफ डाल दी, और ये प्री मिक्स और DCP जो है ना वो इसमें शामिल कर लिया। 1 किलो इसको सिर्फ शीरा लगा लिया। ये बिल्कुल सादा सा एक वंडा तैयार हो गया, जिसमें चने का छिलका जो है वो कह लें कि ज़्यादा मिकदार में है, ताकि इसमें फिलर ज़्यादा हो। अगर कोई बच्चा ज़्यादा खा भी लेता है तो इस तरह का कोई इशू ना हो, ठीक है। और इसमें ये बहुत ज़्यादा हाई प्रोटीन भी नहीं है, तो इसका अगर हम प्रोटीन निकालें भी एक अंदाजे के मुताबिक, ये कोई 12% तक रहेगा, 12 से 13% तक इसका प्रोटीन रहेगा, जो ठीक है बच्चों के लिए। लेकिन बेसिक जो नीड है वो उसकी पूरी करेगा। यानी इस वक्त जो मैं समझता हूँ बच्चों को दूध के साथ, क्योंकि बच्चे की जो प्राइमरी होती है ना, प्राइमरी जो खुराक होती है वो ले रहा होता है वो दूध की सूरत में, ये हमने उसे सेकेंडरी देनी है। तो ये फिर आहिस्ता आहिस्ता जो सेकेंडरी है ये प्राइमरी बनता जाता है, यानी मेन खुराक ये बनती जाती है और दूध आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाता है, और फिर वो ख़त्म हो जाता है। तो जानवर ठोस खुराक पे दूध की जगह पे फिर बाद में चारा आ जाता है, यानी उसमें हम लूसन वगैरह शामिल कर देते हैं। तो ये इंशाल्लाह शुरू करते हैं जी, बनवाते हैं। बाकी दुआ कीजिएगा, उम्मीद बहुत है कि बच्चे इस पे अच्छी ग्रोथ करेंगे, किसी किस्म का मसला नहीं आएगा। जब हम फार्मिंग कर रहे होते हैं, हमें हमारे बहुत से तजर्बात कामयाब होते हैं, बहुत से नाकाम होते हैं। जो नाकाम होते हैं वो भी बताए जाते हैं इसी वजह से कि ताकि लोगों को ये पता चले कि इसमें सिर्फ यही नहीं है, ऑल इज़ वेल नहीं है। आम तौर पे यही होता है कि ये चूरन बेचा जाता है जी, ऐसी बड़ा कमाल कर रहे हैं, ऐसी बढ़िया उस्तादियाँ वहाँ रहे हैं, तो उस चीज़ से कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बात रखा जाए। तो इसके लिए आप भी दुआ करिएगा, ये अल्लाह ताला जो है वो इस तरह की कोई चीज़ पैदा ना करे कि जिससे अपना भी नुकसान हो और हमारे मच्छरों से किसी और का नुकसान हो। तो अपना अपने जानवरों का गिरदोनवा सबका ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।